हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज हम आप लोग को संस्कृत भाषा के ज़रूरत क्या है उसके बारे में बताएंगे। इसका पहले भी पार्ट 1 में हम कुछ बताए थे शॉर्ट में, आज थोड़ा लॉन्ग में बताएंगे। पहली बात है, संस्कृत भाषा बहुत सुंदर है, मधुर है, स्वीट है। इसमें कोई भी दोष नहीं होता है, कोई भी आप त्रुटि नहीं निकाल सकते हैं संस्कृत भाषा में, क्योंकि इस भाषा से ही सब भाषा निकला है। जितना दुनिया में जितना भाषा है, सब भाषा इस भाषा से ही निकले हैं। तो इसीलिए इसमें कोई त्रुटि नहीं है, क्योंकि बहुत प्राचीन भाषा है। हमारे भारतीय संस्कृति का प्राचीन भाषा देव भाषा है। देवता लोग पहले इसी भाषा में बात करते थे। ये हमारा देश का राष्ट्रीय भाषा भी था पहले, लेकिन अभी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, इसका अवलुप्ति होते जा रहा है, तो बहुत बुरी बात है। तो ये बहुत मधुर भाषा है, तो इसको भूलना नहीं चाहिए हम लोगों को। ओके। 2 नंबर, ये मानव जीवन की मुक्ति के बड़े बड़े ग्रंथ ग्रंथ इसी भाषा में ही लिखा गया, जैसे रामायण, महाभारत, वेद, गीता, उपनिषद एसेट्रा। ये सब ग्रंथ बहुत अच्छा ग्रंथ है, सबको मालूम है। ये सब भाषा कौन भाषा में लिखा गया है? ये सब ग्रंथ संस्कृत भाषा में ही लिखा गया है। तो ये सब ग्रंथ पढ़ के बहुत मनुष्य का बहुत ज्ञान बढ़ा है, बहुत ऐतिहासिक के बारे में बहुत कुछ जान सकता है, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ी है। तो इस भाषा को हम लोगों को अपनाना चाहिए। 3 नंबर पॉइंट है, ये हर भारतीय को संस्कृत भाषा को अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत प्राचीन भाषा है, बहुत ज्ञानपूर्ण भाषा है। ये भाषा पढ़ने से हम लोग का ज्ञान वृद्धि होती है। सबसे पुराना भाषा है, जो पुराना है उसको तो त्याग नहीं देना चाहिए। ये है भाषा का जननी। जननी को तो त्याग करके हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस भाषा को पढ़ना, सीखना, अध्ययन करना, ज्ञान लाभ करना, बातचीत करना इस भाषा में बहुत ज़रूरी है। ओके। 4 नंबर, संस्कृत तो कोई कठिन भाषा नहीं है, ये बहुत सरल भाषा है। कोई कोई बोलते हैं संस्कृत बहुत कठिन है, लेकिन ये कठिन नहीं है। कोई भी चीज़ कठिन या आसान नहीं होता है। जो हम लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जिसको हम लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, वही हम लोग के लिए आसान हो जाता है। जो प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उतना इंटरेस्ट नहीं लेंगे, वही हम लोग के लिए कठिन हो जाता है। इसीलिए अगर इस भाषा को हम लोग बहुत अध्ययन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो ये भाषा हम लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो ये भाषा से ही हम लोग को आगे बढ़ना है। अच्छा, 5 नंबर, संस्कृत भाषा हमारे देश में लुप्त प्राय है। मतलब हमारा देश में तो अभी ये ख़त्म ही होते जा रहा है। पहले तो संस्कृत भाषा कंपलसरी था, सबको सब स्कूल में पढ़ाई, कॉलेज में पढ़ाई होता था। अभी तो धीरे 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 ये तो भाषा स्कूल में भी उतना नहीं, सब स्कूल में तो होता ही नहीं है। जो भी स्कूल में है वो भी थोड़ा 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 1-2 क्लास का होता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। उसके बाद पढ़ाई नहीं होता है, खाली स्कूल में टच किया जाता है, बस उतना ही तक।
इसका अच्छा से अध्ययन नहीं होता, उतना इंटरेस्ट नहीं लेता। हमारा सरकार भी उतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं इस भाषा को बचाए रखने के लिए। अगर हमारा सरकार इंटरेस्ट लेंगे तो ज़रूर इस भाषा को आगे बढ़ा सकते हैं पहले के जैसा। तो इसीलिए इस भाषा को तो उतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं बोल के इसीलिए ये लुप्त प्राय होते जा रहे हैं। लेकिन जहाँ की हमारा देश का भाषा है, प्राचीन भाषा है, ये हम लोग अपनाने में शर्माते हैं। ये बहुत शर्म की बात है। जहाँ की इस भाषा का अध्ययन विदेश में भी होता है, वो लोग बहुत इंटरेस्ट के साथ इस भाषा को अध्ययन करते हैं। जैसे रूस, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, जर्मन, थाईलैंड, सीलोन, इटली, चीन, ये सब देश में भी और भी अलग अलग देश में भी इस भाषा का बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया जाता है। ये लोग कंपलसरी है इस देश में। छोटे छोटे बच्चे लोग भी बहुत अच्छी तरह से स्पोकन संस्कृत बोलते हैं। तो हम लोगों की वो भी इसके तरफ ध्यान देना चाहिए। हम लोगों को भी संस्कृत में बातचीत करनी चाहिए, तभी इसको हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। जब ये कंपलसरी किया जाएगा स्कूल कॉलेज में, तब ये इसमें सब कोई ध्यान देंगे। जब तक कंपलसरी नहीं होगा तब तक तो ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है। 6 नंबर, आप लोग को मालूम है जहाँ संस्कृत नहीं है वहाँ पर संस्कृति कहाँ से आएगा। हमारे देश में तो देख रहे हैं और विदेश में भी देख रहे हैं, संस्कृति ख़त्म होते जा रहा है। इसका क्या कारण है, कभी सोचे हैं? नहीं सोचे हैं। पता है हमको, भारत में जो भाषा का कलह होता है, भारत में ज़्यादा भाषा है, उस भाषा में कलह हो रहा है। वो बोलता मेरा भाषा अच्छा है, ये बोलता मेरा भाषा अच्छा है। वो बोलता मेरा भाषा में बात करनी है, ये बोलता मेरा भाषा में बात करनी है। तो इसी को लेकर कलह होता है। लेकिन ये प्राचीन भाषा जो संस्कृत है, ये प्राचीन भाषा को हम लोग अपनाएंगे, राष्ट्रीय भाषा करेंगे, तो ये जो कलह हो रहा है हमारे देश में और विदेश में भी, पूरा पृथ्वी में अभी अशांति फैला हुआ है, क्योंकि संस्कृति का अभाव से। तो संस्कृति कहाँ से आता है? वो संस्कृत से ही आता है। संस्कृत अगर हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से उसका ज्ञान बढ़ाएंगे, तो वो हमारा विकसित करता है। तो इसीलिए हम लोग को संस्कृत की तरफ बहुत सारे ध्यान देना है और नियमित रूप से पढ़ना चाहिए। तो अध्ययन करना चाहिए। तो इसके तरफ आप लोग को सबको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो ये आगे बढ़ा सकता है। ये जो संस्कृत भाषा है, इसमें मेरा 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है। 15 इयर्स का हमारा संस्कृत की तरफ एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छी तरह से। संस्कृत क्यों पढ़ना चाहिए आप लोग को अच्छी तरह से हम समझा दिए हैं। इसको अच्छी तरह से आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा, तो आप लोग का आध्यात्मिक शक्ति भी बढ़ जाती है। आध्यात्मिक जो शक्ति होती है, तो खाली भौतिक ज्ञान बढ़ाने से तो नहीं चलेगा। हमारे स्कूल कॉलेज में क्या होता है, हमारे स्कूल कॉलेज में खाली भौतिक ज्ञान बढ़ा देते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में उतना
ध्यान नहीं देते हैं। तो आध्यात्मिक और भौतिक दोनों तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ही हमारा देश आगे बढ़ सकता है। खाली भौतिक ज्ञान से हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता है। तो इसलिए विश्व शांति के लिए, हम लोगों को आपस में एकता के लिए हमारा संस्कृत पढ़ना बहुत ज़रूरत है। तो इसलिए आप लोग अभी से संस्कृत पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर कहीं पे भी समझने बहुत अगर कोई भी कठिनाई आती है तो हमको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, हम ज़रूर आप लोग को और अच्छी तरह से समझा देंगे। ओके, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि धीरे धीरे हमारा देश सब कोई आपस में संस्कृत बोले, संस्कृत में लिखाई पढ़ाई हो, संस्कृत में बातचीत हो, संस्कृत में राइटिंग हो, सब काम संस्कृत में हो, तो हमारा देश फिर से विश्व गुरु पद में स्थापित हो सकता है और हमारा देश का नाम और रोशन कर सकता है पहले का जैसे हमारा देश पहले विश्व गुरु पद में अधिष्ठित थे, तो वैसा फिर से हमारा देश विश्व गुरु पद में अधिष्ठित हो जाएंगे। यह मेरा दृढ़ विश्वास है। इसलिए यही एकमात्र रास्ता है देश को अखंड बनाना। तो देश का शांति आपस लाना, हमारे देश विदेश पूरा पृथ्वी में शांति लाने का यही एक रास्ता है। भौतिक ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान भी बढ़ाना है, तो ही हमारा देश आगे बढ़ सकता है। देखिए, जो भाषा में हम लोग सुबह से शाम तक कोई भी पूजा पार्वण होती है, सुबह से हम लोग जो भगवान का नाम लेते हैं उसमें भी हम लोग संस्कृत भाषा का ही उच्चारण करते हैं। जो पूजा मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जो भी पूजा होती है वो भी संस्कृत में ही मंत्रोच्चारण होते हैं। तो इसीलिए जो पूजा पार्वण में, मंत्र पाठ में, प्रातः स्मरण में, भगवान को बुलाने में, सब कुछ में संस्कृत भाषा का ज़रूरत पड़ता है। हम लोग उसको, संस्कृत भाषा को हम लोग उच्चारण करते हैं, मंत्र पाठ करते हैं, उसको हम लोग कैसे भुला देंगे? उसको भुलाने से तो हम लोग को अच्छा नहीं होता है। इसीलिए देखिए, हमारे देश में, पूरा पृथ्वी में इतना अशांति फैला हुआ है। इसीलिए अगर हम लोगों को संस्कृत को, हम लोग का संस्कृति को, हमारा प्राचीन भाषा को अगर बचा के रखना है, फिर से भारत में, इस दुनिया में शांति स्थापित करनी है, तो इस संस्कृत भाषा के तरफ हम लोगों को और अच्छी तरह से ध्यान देना है। तभी हम लोग हमारे भारत को आगे बढ़ा सकते हैं, हमारे दुनिया को शांति में
ला सकते हैं और एक सूत्र में फिर से बांध सकते हैं। धन्यवाद।